और राज्य के आसन बजट पर हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट आपको बताते हैं। सर्व सुखाय सर्व हिताय राज्य का बजट होगा। 19 फरवरी को उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बजट पेश करने वाली है। ऐसे में केंद्र के बजट की तरह ही राज्य के बजट में भी विकास का विजन परिलक्षित होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज अपने बजट को अंतिम रूप देंगी। वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ आज दिन भर बजट को अंतिम रूप देने में व्यस्त रहेंगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर पेश होगा विकास का मॉडल। पिछले दिनों जारी की गई विभिन्न नीतियों के एग्जीक्यूशन का दिखेगा बजट में रोड मैप। इनके अलावा त्वरित वित्तीय प्रावधान वाली घोषणाओं से बचकर चालू योजनाओं के वित्त पोषण पर फोकस रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जन भागीदारी से पूरी की जाने वाली विभिन्न योजनाएं भी सामने आएंगी। पीपीपी तथा ONM आधार पर ज्यादा रहेगी दारोमदार, ताकि सरकार पर ज्यादा वित्तीय भार न आए। एट द सेम टाइम जनता को लाभ भी मिले। युवा, किसान, महिला, मजदूर होंगे और ज्यादा सशक्त। स्किल डेवलपमेंट पर जोर होगा। उम्मीद कई सारी है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी समय जुड़े हैं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। निर्मल जी, सर्व सुखाय सर्व हिताय राज्य के बजट के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना इंतजार जनता को है उससे ज्यादा एक्साइटमेंट सरकार में नजर आ रहा है, क्योंकि खुश नजर आ रही है बॉडी लैंग्वेज भी सरकार की, ये बताती हुई कि बजट खुशियों से भरा होगा, सौगातों से भरा होगा और सर्वांगीण विकास वाला होगा। निर्मल जी, निश्चित तौर पर देखिए, अब करीब 45 घंटे का समय बाकी रह गया है जब प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा और निश्चित तौर पर ये पहला पूर्ण बजट होगा। देखिए, जिस तरह से लगातार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार रहती, राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार, तो जनता निश्चित तौर पर चाहती है उसको और बहुत ज्यादा राहत मिले, बहुत मायने में राहत मिले। और ये राहत की शुरुआत केंद्र के बजट में हो भी चुकी थी, जब खासकर आयकर की सीमा को बढ़ा करके 12 लाख रुपए कर दिया गया था। देखिए, अभी चूंकि सरकार का 1 वर्ष कंप्लीट हुआ और सरकार को बहुत सारे काम अभी करने हैं जनता के हित में, क्योंकि हर एक सरकार चाहती है जब सूबे में आती है कि वो लगातार उसका कार्यकाल रिपीट हो। और कार्यकाल रिपीट होने के लिए वो क्या करती है, अपनी जमीन को और ज्यादा मजबूत करती है, अपनी जड़ों को और ज्यादा सींचती है। और ये सींचने का जो तरीका होता है, इसे बजट से बेहतर प्लेटफॉर्म उसके लिए दूसरा हो नहीं सकता जैसी। अब देखिए, चूंकि पहला पूर्ण बजट है तो निश्चित तौर पर ये सर्व सुखाय सर्व हिताय बजट ही होगा। सरकार ये जरूर कोशिश करेगी कि डायरेक्ट सरकार को कहीं भी ऐसा फाइनेंशियल कोई अरेंजमेंट करना पड़े, सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आए, सरकार उससे बचने की कोशिश करेगी। और कोशिश ये की जाएगी कि पीपीपी मोड पर, ONM मोड पर और जितने भी जन भागीदारी से जिन प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकता है, उन प्रोजेक्ट की इसके अंदर घोषणा की जाए। और यही किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री और सूबे की जो वित्त मंत्री भी हैं दिया कुमारी, आज लगातार फाइनेंस के अधिकारियों के साथ बैठी हुई है। लगातार वो बजट के ऊपर उनका डिस्कशन चल रहा है। बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि परसों सुबह 11 बजे विधानसभा के अंदर बजट पेश भी किया जाएगा। कोशिशें की जा रही है, जिस तरह से पिछले दिनों नीतियां जारी की, पहले 9 नीतियां एक साथ जारी की थी मुख्यमंत्री ने, उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा कुछ और नीतियों को जारी किया गया था। उन नीतियों को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, जनता को दीर्घ काल में किस तरह से उनका फायदा मिले, उसको इन बजट में देखा जाएगा। और बजट में खासकर युवा, किसान, महिला और मजदूर को ये बजट समर्पित होना है। इसमें सशक्त और मतलब युवा को किस तरह से सशक्त बनाया जाए, किस तरह से रोजगारोन्मुख बनाया जाए, स्किल डेवलपमेंट के इसमें किस तरह से काम हो, तमाम बातों को उसमें देखा गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन की तरह अब प्रत्येक जिले के अंदर कुछ ऐसे उत्पादों को, प्रत्येक जिले के अंदर कुछ ऐसी योजनाओं को इस बजट में शामिल किया जा रहा है। जैसे 10 ऐसे गाँवों को भी चुना जा रहा है जिनका विकास किया जाएगा पर्यटन की दृष्टि से। फोकस रहना है पर्यटन के ऊपर, फोकस रहना है उद्योग के अंदर, उद्योग के ऊपर फोकस रहना है माइंस के ऊपर। और सरकार ये चाह रही है कि प्रत्यक्ष में जिस तरह से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और अपनी जेब से पैसा न देकर के जन भागीदारी से या बड़े जितने भी औद्योगिक समूह उनसे जुड़कर ऐसी योजनाएं सामने लाई जाएं जो जनता के हित में योजना हो। तो इस बार का जो बजट है उसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारा अनुभव देखने को मिलेगा। बिल्कुल निर्मल जी, काफी सारे पैरामीटर्स पर सफल होता हुआ और जनता की उम्मीदों से जुड़ा हुआ ये बजट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।